चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में 21 जून योग दिवस की तैयारी केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को करा रहे हैं लोकेश सिन्हा सूर्या। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं मैं हृदय कश्यप। हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। ये आगामी 21 जून को योग दिवस के लिए अभी से लोकेश सिंह सूर्या योगा की तैयारी करा रहे हैं और ये हम इस समय हैं शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में और यहाँ पर लोकेश सिंह सूर्या यहाँ पर बच्चों को योगा सिखा रहे हैं। किस तरह योगा सीख रहे हैं वो अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए और नगर निगम ने जितने भी पार्क हल्द्वानी में बनाए हैं उन पार्कों में ये विशेषकर जो पार्क है ये शहीद मेजर चंद्रशेखर मिश्रा के नाम से है और इसको 10 वर्ष पूर्व हमारे मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब ने 2012 में गोद लिया और जिस समय गोद लिया उस समय इस पार्क की जो व्यवस्था थी, अवस्था थी, जो स्थिति थी, काफ़ी यहाँ पर कूड़ा था, कोई प्रकार के वृक्ष नहीं थे, पौधे नहीं थे। हम सब ने मिलकर मॉर्निंग वॉकर क्लब के सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर जो चारों ओर पेड़ लगाए हैं, हरियाली है आप देख रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 कोर्ट बनाए, बैडमिंटन कोर्ट, एक पीछे अभी आप देखिए पीछे बैडमिंटन चल रहा है और हमारे लगभग 15 लोग यहाँ पर डेली बैडमिंटन खेलते हैं। और हमारे जो बगल में सूर्या जी हैं, लोकेश सिंह सूर्या जी, ये विशेषकर अभी 3 वर्ष पूर्व जब मेरी इनसे मुलाकात हुई इसी पार्क में, तो ये बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे थे मिलिट्री में भर्ती होने का, यानी कि पीएससी में भर्ती होने का, पुलिस में भर्ती होने का। इन्होंने यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया। 3 वर्ष पूर्व मेरा इनसे संपर्क हुआ। इन 3 वर्षों में इन्होंने योग की विद्या भी हासिल की, योग का प्रशिक्षण किया और आज जो है इनका अपना प्रशिक्षण संस्थान चलता है। और जो प्रशिक्षण संस्थान इनका चलता है उसके बारे में बताएंगे अभी क्या उसका नाम है और किस जगह पर है। वहाँ पर भी मैं गया था और मैंने वहाँ पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया। उन बच्चों को जो प्रतिभावान बच्चे थे और जो आगे बढ़ रहे थे, उन चाहे संस्कृति में, चाहे योगा में, चाहे साहित्य में, चाहे नृत्य में, उन बच्चों को भी वहाँ पर पुरस्कृत किया। आज यहाँ पर आने का प्रमुख कारण यह है कि जो मेरे बगल में सूर्या जी हैं, इनको अभी हमारे सागर चंद जी यहाँ पर आए हैं। ये भी हमारे मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब के सदस्य हैं और क्लब को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि सूर्या जी को कल MB जो ये कॉलेज है, डिग्री कॉलेज मोतीराम बाबूराम डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर भी क्या है NCC 78 बटालियन का एक जो वहाँ के बच्चे हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कल डिग्री कॉलेज में अपना प्रदर्शन दिखाया, सहभागिता की और इनके कार्यक्रम को देखकर, इनकी छवि को देखकर, इनकी प्रतिभा को देखकर, सूर्या जी की प्रतिभा को देखकर और इनकी लगन को देखकर हमारे NCC के जो अफसर हैं, कर्नल हैं, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया और ये सम्मान पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सम्मान इनको दिया गया है और ये सम्मान पत्र इनकी जो कर्म इन्होंने किया, जो इन्होंने बच्चों के लिए त्याग किया, इन बच्चों के लिए जो है समय निकाल रहे हैं। और सूर्या जी एक लगन है इनको कि 5 साल का बच्चा है, 8 साल का है, 10 साल का है, जो विभिन्न विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये ज़्यादा बच्चे अभी जो देख रहे हैं आप, ये केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं। तो इनका कार्य यह है कि बच्चों को प्रशिक्षण करना और योग के प्रति जागरूक करना, क्योंकि योग अभी 21 जून आने वाले 21 जून को भी पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि योग हमारे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ये जो प्रशस्ति पत्र है इनको मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर ये हमारे चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में आए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में भी ये बच्चों को प्रशिक्षित करें, इनकी प्रतिभा बढ़े और ये पूरे उत्तराखंड में लोकेश सिंह सूर्या इनका नाम हो, इनके संस्थान का भी नाम हो
इन शुभकामनाओं के साथ मैं इनको एक प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ। वह अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनको योग के बारे में जानकारी भी है। मैं इनसे योग के बारे में और बच्चों के बारे में और समाज के बारे में, ये पार्क के बारे में कुछ तो सब आप अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी वाणी से यहाँ पर बताएंगे। सूर्या। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री हरीश चंद्र पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और उन्होंने मेरा अभी इंटरव्यू भी रखा है। तो अब उन्होंने मुझसे योग के बारे में बताने के लिए कहा है। तो मैं योग का साधारण अर्थ जो सभी को आसानी से समझ में आएगा उसी अर्थों में बताऊंगा। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना, ऐड करना। तो अब क्या ऐड करना? हमें अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपनी आत्मा को, इन सबको जोड़ना है और अंत में उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ये योग का अर्थ है और इसी के लिए मैं योग के कार्य में लगा हूँ। और जो बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो बच्चों को योग की शिक्षा देने से उनका शरीर व मन पूरी तरह से दिव्य हो जाता है और उनका जीवन ही पूरी तरह से दिव्य हो जाता है। तो उनके जीवन में जो प्रकाश है उसी से ये जग जो है वो उजाला होता है। तो और मैं जो बच्चे हैं उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे बच्चे पसंद भी हैं, इसलिए क्योंकि अगर हमें भविष्य के विषय में सोचें तो भविष्य में आने वाली परिस्थितियाँ बहुत संघर्षशील होंगी। लेकिन अगर हम अपने भारत देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे प्रथम बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। बच्चों को मजबूत बनाए बिना हम भारत देश को कभी मजबूत नहीं बना पाएंगे। तो मैं एक देश सेवा के लिए, एक समाज सेवा के लिए और जो हमारा आध्यात्मिक सेवा के लिए और हमारे जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए इस धरोहर को, योग की धरोहर को बांट रहा हूँ। और इसीलिए मैंने ये कार्य शुरू करा है अपने संस्थान में, जिसका नाम है खिलाड़ीज़ योगा स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक्स, डांस एंड मार्शल आर्ट्स। तो वहाँ पे हम किस जगह पर है? वो हमारे ऊंचापुल रोड में नियर चौफुला चौराहा के पास में हमारा खिलाड़ीज़ योगा स्कूल इस्टेब्लिश है। तो वहाँ पर हम बच्चों को योगा के साथ साथ जिम्नास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, डांस और भी डिफरेंट चीज़ें, छोटी छोटी स्किल्स, स्केटिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे ट्रेन करते हैं, ताकि बच्चे जिस चीज़ में अच्छे हों, उनका जिस चीज़ में टैलेंट हो, उस चीज़ में उनको आगे बढ़ाया जा सके। और उसके साथ साथ मैं अभी केंद्रीय विद्यालय छावनी हल्द्वानी में भी कार्यरत हूँ। योग प्रशिक्षक के रूप में मैं वहाँ पे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको ही योग सिखाता हूँ। और ये बच्चे हमारे जो हैं केंद्रीय विद्यालय के भी बच्चे हैं। आजकल छुट्टियों का समय है तो इनको योग का प्रशिक्षण करवाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के लिए मैं इनको शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में लेकर आया हूँ। और ये पार्क से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जैसे आदरणीय हरीश चंद्र पांडे जी ने बताया कि मैं 3 साल पहले भी यहाँ आता था, आर्मी की भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करता था। तो उस समय पे मेरी मुलाकात हरीश चंद्र पांडे जी से हुई और उस समय पे इन्होंने मुझे अपने बारे में परिचय दिया, इस क्लब, मॉर्निंग वॉकर क्लब के बारे में बताया और इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मैं जो कार्य कर रहा हूँ इन्होंने उसके साथ साथ मुझे सपोर्ट भी किया। जो आदरणीय सर हैं उनका हमारा हल्द्वानी में ही आदर्श पब्लिक स्कूल भी है, वहाँ पे भी सर ने मुझे बुलाया और वहाँ पे भी मैंने बच्चों को अपने ट्रेनिंग दी। वहाँ पे बच्चों को काफ़ी
अच्छा हमने सिखाया, तो स्कूल भी सर ने वहाँ पे अच्छा बना रखा है बहुत। तो इसी के साथ साथ हमारा कार्य जो है, फिर सर ने मुझे जहाँ पे शिव मंदिर शीश महल पे, वहाँ पे भी सर ने मुझे अपने कार्यक्रमों में शामिल किया। सर का परमार्थ जन सेवा का कार्य है, वहाँ पे उन्होंने वस्त्र दान के लिए, अन्नदान के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। तो सर ने मुझे मौका दिया और मेरे को एक मौके की यही तलाश रहती है कि मेरे को कहाँ से कोई अच्छा मौका मिल जाए। इसीलिए अभी भी मेरे को यहाँ मौका मिला एनसीसी बटालियन में। ऑफिसर जितेंद्र सिंह जो कर्नल हैं, हमारे चीफ हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे MBBG कॉलेज में मुझे अवसर दिया। मेरी पढ़ाई भी MBBG कॉलेज से ही मेरा मास्टर डिग्री इन योगा कंप्लीट हुआ है। तो मेरे को अवसर प्राप्त हुए, इसीलिए मेरे को आज लोग जान रहे हैं और ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही सज्जनों के कारण मेरे को अवसर प्राप्त हो रहे हैं और मेरा जो योग का कार्य है उसको मैं बढ़ा पा रहा हूँ। तो किसी बच्चे से भी बुलवा लेंगे। हाँ, और हमारे जो बच्चे हैं ये भी काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं, सुबह उठ के आते हैं। क्योंकि बच्चे अगर सुबह सोए रहेंगे तो वो अभी उनकी हैबिट ही बिगड़ जाएगी। सूर्योदय का सूरज देखना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्योदय का सूरज अगर ना देखें तो उसी से कई रोग हो जाते हैं। तो ये बच्चे ना केवल सूर्योदय का सूरज देख रहे हैं बल्कि यहाँ पे आके योगाभ्यास शुरू कर दे रहे हैं। सूर्य के उदय होने से पहले ये उदय हो रहे हैं। तो ये हमारा एक धर्म है। शास्त्रों के अनुसार हमें सूर्य को उदय होने से पहले ही जग के योगाभ्यास करना है, ईश्वर को याद करना है, तब जाके सूर्य भगवान के प्रकाश से हमारा जीवन दिव्य होता है। 10th। तो आप सुबह यहाँ किस टाइम आ जाते हैं? 5 बजे। 10th में पढ़ाई का टाइम मिलता है आपको? जी हाँ, हमें पढ़ाई का टाइम बहुत मिलता है। हम सुबह आते हैं, फिर 7:30 बजे चले जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं, फिर बीच में खेल कूद भी जाती है। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, जब छुट्टी नहीं चलती जब भी आते हैं आप? हाँ, नहीं, अभी हम छुट्टियों से ही शुरू कराए, उस समय स्कूल होता है। अच्छा। तो 10th में हैं आप? क्या साइंस है आर्ट? अभी वो 11th में होता हाँ, है। 11th में होता है अभी तो वो है। अच्छा, नाम क्या बता बेटा आपने? अवंतिका मार्केट। ये हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय की ये छात्रा अवंतिका, और ये जबकि देखिए सोचिए कि ये हाई स्कूल में है और हाई स्कूल की परीक्षा देनी है, फिर भी आप देखिए किस टाइम आके यहाँ पर अपना योगा करते हैं और पढ़ाई के लिए पूरा समय निकालते हो। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं बेटा? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप 100% डॉक्टर बनेंगे, 100%। जब लक्ष्य हाथ में हो तो बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि सुबह आप जब उगता सूरज देखते हैं तो भगवान आपको ऐसे ही, मतलब सूरज की तरह रोशनी जो आती है ना, वैसी रोशनी देते चला जाएगा। तो बच्चे के पैर पालने में ही पता चल जाते। हम इन्हें अवंतिका से बात कर रहे थे और ये हाई स्कूल की छात्र है कि केंद्रीय विद्यालय की। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय के छोटे मोटे बच्चे, ये देखिए कितनी छोटी बच्ची है। ये आपके देखिए सुबह 5 बजे उठती है, जबकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग 10 बजे उठते हैं और जो 10 बजे उठते हैं उनको भी ये यहाँ संदेश दिया जाता है कि आप देखिए इन बच्चों से सीखिए। ये छोटे छोटे बच्चों से, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, इनसे सीखिए। देखिए आप किस टाइम ये उठते हैं, सुबह आके 5 बजे योगा करते हैं। भविष्य में यदि कुछ बनना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बॉडी है जैसे इसे मेंटेन करोगे वैसे ही बॉडी चलेगी। तो बेटा योगा के बारे में क्या जानते हैं आप? योगा से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें बहुत खुशी होती है योगा करके। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, हमारा दिमाग काम रहता है उसको करने से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको करने से बहुत लाभ मिलते हैं। माइंड भी कंट्रोल रहता है, बॉडी मेंटेन रहती है हमारी। वेरी गुड, थैंक यू। किस स्कूल में पढ़ते हैं? विद्यालय किस क्लास की? तो यहाँ क्यों आते हैं? बेटा आपका नाम? तो किस विद्यालय में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी संगठन। कौन सी क्लास है? 7वीं O। यहाँ पर किस टाइम पहुँच जाते हैं? हम यहाँ 5 बजे टाइम पर पहुँचते हैं। वेरी गुड। आपका बेटा? मेरा नाम रिया है। विद्यालय का नाम? केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी। तो योगा करने आते हो आप सुबह यहाँ? हाँ। किस टाइम आ जाते हो? 5 बजे। 5 बजे। नींद खुल जाती है? हाँ। वेरी गुड।
बेटा आपका नाम? ये तो बहुत ही छोटी है, हम तो छोटे फोटो भी नहीं पाते थे। हेमा। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? केंद्रीय विद्यालय कौन सी क्लास में? थर्ड में। तो यहाँ योगा करने आते हो? सुबह किस टाइम उठ जाते हो? 5 बजे। नींद खुल जाती है? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। आपका बेटा? निहारिका, कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी। तो आप यहाँ क्यों आते हैं? योगा करना, योगा करने। सुबह किस टाइम उठ जाते हैं? सुबह 5 बजे। पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है? हाँ, यहाँ से चल जाता है 8 बजे, घर आके पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है। तो आपको योगा से क्या यहाँ पर लाभ मिलेगा? योगा से हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारे सुबह हम पहली बार तो सूरज देख सकते हैं सुबह का उगता हुआ। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है बच्चों के द्वारा कि देखिए वो कहावत है कि जो उगता सूरज देखता है वो उगता ही जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगले बढ़ने के लिए भविष्य में उगता सूरज देखना जरूरी है। ये देखिए हम बात कर रहे हैं आपके केंद्रीय विद्यालय के बच्चे से। ये बच्चे यहाँ पर बता रही हो रही है सुबह उठ के यहाँ पर योगा करने आते हैं। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय के बच्चे सामने ये सुबह 5 बजे उठते हैं। और जबकि मैंने ऐसा भी देखा है जो बच्चे कुछ छुट्टियाँ पड़ी हैं तो छुट्टियों में 9 बजे 8 बजे उठते हैं। लेकिन ये भी बच्चे देखिए छोटी सी बच्ची है, ये देखिए सुबह 5 बजे यहाँ आके योगा करने आती है। और आप देख रहे हैं सामने ये सभी बच्चे सुबह आते हैं। लेकिन